कौन सा? थेल्स थ्योरम को और क्या मैंने बताया, क्या कहते हैं? बीपीटी। मतलब ये थ्योरम कौन सी है? 6.1। ये तुम्हें जो थ्योरम है 6.1 ना, वो नंबर तुम्हें याद नहीं करना है, ठीक है? बुक में जैसा बताया गया है वैसा मैं कतई नहीं बताऊंगा, ठीक है? वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा बुक वाला, इसीलिए मैं अपने मन से बताऊंगा। जो रूल्स मैंने सिमिलैरिटी के बताया उसी हिसाब से हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है? तो बीपीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? हाँ, ये भी आ सकता है लिखकर, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। समझ गए? इसको स्टाइल से देख लो, प्रूफ करेंगे। सबसे पहला काम ये है कि इस थ्योरम में क्या क्या रहा है ये देखो। देखो उस थ्योरम में उसने हिंदी में क्या लिखा है, देखो बालक, देखो क्या लिखा गया है। पढ़ लो पहले, क्योंकि वो स्टेटमेंट ही आएगा पेपर में। पेपर में वो स्टेटमेंट आ जाएगा और स्टेटमेंट को तुम्हें प्रूफ करना रहेगा, ठीक है? जो बुक में तुमने पढ़ लिया, खेल रहे हो बेवकूफ़ जैसे। ये थ्योरम 50% बच्चों को प्रूफ करने नहीं आता, लास्ट तक 10th पास हो जाते हैं तब भी वो याद करते हैं उस थ्योरम को बैठकर, समझ गए? इसीलिए थ्योरम को पढ़ो और समझो बालक। पढ़ लिया? नहीं पढ़ा, इधर उधर ऐसे मुंडी घुमा रहे हो। पढ़ लिया? समझ में, हिंदी बताऊंगा मैं। देखो पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान से। इफ अ लाइन इज ड्रॉन, मतलब ड्रॉ करो, पैरेलल टू, अरे बुक में देखो पगलू, इफ अ लाइन, एक लाइन ही ड्रॉ करना है, इज ड्रॉन पैरेलल टू, किसके पैरेलल? वन साइड ऑफ ट्रायंगल, किसी एक साइड, ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। समझ गए? समझ गए? तो टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, जो ऐसा हो कि दोनों दूसरे साइड को इंटरसेक्ट करे। नहीं समझ पाए? मतलब जो लाइन तुम बनाए हो पैरेलल, वो दूसरी लाइन को क्या करे? दो लाइन को इंटरसेक्ट काटे। डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अदर टू साइड क्या होगा? सेम रेशियो में डिवाइड होगा। अब मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। अब कहानी ये है कि तुम फिगर बना लो, पहले ध्यान से सुनना, जहाँ नहीं समझ में आएगा बताना, ठीक है? ऐसे ट्रायंगल तो बना लोगे, कुछ भी लिख सकते हो नाम, कोई दिक्कत नहीं है नाम में। वहाँ स्टेटमेंट लिखा रहेगा पेपर में, या ऐसे शॉर्टकट में कुछ भी लिखा रहेगा। ये 6.1 याद नहीं करना है, वो तो मैंने ऐसे ही डाल दिया, ठीक है? थेल्स थ्योरम, बीपीटी, या फिर उसका स्टेटमेंट याद होना चाहिए। कोई भी एक लाइन ले लो और किसी भी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ कर दो। तो देखो, अगर मैं ऐसे पैरेलल ड्रॉ करूँगा तो अच्छा रहेगा नहीं, ये लाइन इसके पैरेलल है तो अच्छा नहीं लगता है, समझ गए? अब प्रूफ तो सेम होगा। तो हम क्या काम करते हैं कि बुक जैसे ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे लाइन, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया, और हमने ये लाइन को मान लिया कि ये बी सी के क्या है? पैरेलल है। बी सी के क्या है? एल लाइन पैरेलल बी सी हमने बना दिया। समझ गए जो कह रहा है? अब ये हम यहाँ पर कोई भी पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, कह रहा है ना, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। तो यहाँ तुम जो इच्छा हो वो पॉइंट, याद कुछ मत करो, समझो चीज़ों को। नहीं आया समझ में? याद करना ही नहीं अपने को। पी और क्यू ऐसे लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो। ए बी सी लिखा है, तुम यहाँ डी ई भी लिख सकते हो। मोस्टली टीचर बुक में डी ई लिखा है तो टीचर डी ही लिखता है, समझ गए? हर टीचर डी ही लिखता है, हम पी क्यू लिख देते हैं, एकदम टेंशन नहीं लेने का। समझ गए? आया समझ में? कुछ भी लिख सकते हो, मार्क्स एकदम नहीं कटेगा, ठीक है? अब आते हैं हम लोग मार्केट। अब अपने को जो गिवन है उसको लिख देते हैं। गिवन क्या है? गिवन है कि पी क्यू पैरेलल है किसके? बी सी के। अरे पी क्यू पैरेलल है किसके? अरे कहा है ना कि ये लाइन इसके क्या है? पैरेलल है। अगर पैरेलल रहेगा तो ये अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा। तो टू प्रूव लिखो। फिर क्या लिखो? टू प्रूव, मतलब क्या प्रूव करना है? तो उसमें ये कहा है कि जब ये दो पॉइंट जो है ना, इस साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। किस रेशियो में?
सेम रेशियो, मतलब ए बी बाई बी पी बराबर होगा किसके, ए क्यू बाई क्यू सी। नहीं समझे? समझ गए? देखो लास्ट वाली लाइन में यही लिखा है, लास्ट वाली लाइन जो है ना वहाँ देखो उसने लिखा है कि डिवाइड, समझ गए, अदर टू साइड आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। समझ गए कि नहीं? सेम रेशियो का मतलब समझ गए ना कि ये बाई ये बराबर क्या होगा, ये बाई ये, मतलब ये पॉइंट इस साइड को डिवाइड कर रहा है, तो इस साइड का दो पार्ट है ना, तो उसका जो रेशियो निकालोगे इन दोनों पार्ट के रेशियो के बराबर आएगा। नहीं समझे क्या? मतलब ये क्या प्रूव करना है, ए पी बाई पी बी बराबर कितना, ए क्यू बाई क्यू सी। अरे नहीं आया क्या? आ गया ना कि नहीं आया? क्या प्रूव करना है, इतना लिख दोगे। इतना अगर तुमने लिख दिया 4 मार्क्स में 1 मार्क्स तो इसमें मिल ही जाएगा तुम्हें। नहीं आया समझ में? समझ गए? केवल इतना लिखे तब भी ये समझ जाएगा। ठीक, अब हमने प्रूफ करना है। देखो अपने पास कुछ है नहीं, मार्केट में कुछ नहीं है, तो जो हम लोगों ने पढ़ा उसी से करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, बुक वाले तरीका नहीं बताता मैं, टीचर से ये पूछना ये वैलिड है कि नहीं, वैसे वैलिड है, हर टीचर हर बार मैं कराता हूँ कहते हैं कर दो बेटा ये सही है, समझ गए, इससे मान्य है। अब ध्यान से सुनो, अपने लोगों ने पढ़ा सिमिलर ट्रायंगल। क्या पढ़ा? सिमिलर ट्रायंगल के 3 क्राइटेरिया पढ़ा, एंगल एंगल या फिर एंगल 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 एक हो गया, दूसरा साइड साइड साइड, तीसरा साइड एंगल साइड। समझ गए कि नहीं? समझ गए? अब बालक इसमें हम कौन सा लगाएं, तो साइड तो अपने को पता नहीं है, अपने को पता है एंगल। क्या पता है? तो हम एंगल पता करने की कोशिश करेंगे कि इक्वल है कि नहीं। अब ध्यान से सुनो, यहाँ लिख देंगे प्रूफ। क्या लिख देंगे? प्रूफ। इसी में हम कुछ करेंगे। तो अपने को दिया क्या है कि पी क्यू पैरेलल है किसके, बी सी के। पी दिया है कि नहीं दिया है? दिया है क्या, पी क्यू, ये सिंस का साइन है, पी क्यू पैरेलल किसके, बी सी के। समझ गए कि नहीं? पी क्यू किसके पैरेलल है, बी सी के। अब हम लोग आते हैं मार्केट, देखो यही पता था अपने को। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो इधर। अगर बालक 2 लाइन आपस में, ये एल और एम लाइन अगर पैरेलल है, तो जब ये कट करता है ना, तो ये होता है ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन होती है? ट्रांसवर्सल लाइन, पढ़ा होगा। तो ट्रांसवर्सल लाइन जब कट करता है तो इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। क्या इक्वल होते हैं? अगर ये ए है तो ये भी क्या है, ए। किससे? करेस्पॉन्डिंग एंगल से। पढ़ा तक नहीं 9th में थोड़ा बहुत। और ये ए है तो ये भी ए होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये दोनों किससे बराबर हुए? करेस्पॉन्डिंग। किससे? करेस्पॉन्डिंग एंगल से। पढ़ा है कि नहीं? हाँ, करेस्पॉन्डिंग एंगल से। और ये दोनों किससे बराबर हुए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये हम पढ़े हुए हैं क्योंकि अपने को लाइन पैरेलल दिया हुआ है। तो अब बात को सुनो, मिटा देते हैं। तो अब ये पी क्यू पैरेलल है किसके, बी सी के। तो मतलब बी बराबर होगा किसके, पी के। बी बराबर किसके होगा, पी के। तो एंगल बी बराबर एंगल किसके, एंगल पी हो गया। देखो अब इसमें एक कहानी है बालक, देखो ध्यान से सुनो। ये जो हमने लिखा है ना वो गलत है। देखो इसमें एक गलत है एक सही। अब समझना क्या गलत है क्या सही। इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। देखो B यहाँ अकेले है तो हम इसको एंगल B लिख सकते हैं, लेकिन P के यहाँ 2 भाग हैं, एक इधर और एक इधर। तो हम P को अकेले कभी नहीं लिख सकते। नहीं आया? हम यहाँ क्या लिखेंगे, APQ। क्या लिखेंगे? समझे कि नहीं समझे? बीच वाला एंगल। नहीं आया? यहाँ वाला बन रहा है। आया? आया कि नहीं? अगर कोई अकेले रहे ना, जैसे एंगल A को लिखना है तो A लिख सकते हैं केवल। नहीं समझे? Q को अकेले Q नहीं लिख सकते। अपने को या तो ये लिखना पड़ेगा AQP या तो CQ, जो भी है इधर P। जो ज़रूरत रहेगी वो लिखेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं तो पता चला कुछ का कुछ ही लिख रहे हो वहाँ पेपर में और मार्क्स कट गया।
ये हो गया पहला। दूसरा हम लोग जानते ही हैं, हम लोग अगर लिखे तो एंगल ए बराबर, यहाँ पर ये सी किसके बराबर होगा, क्यू के। एंगल सी बराबर एंगल ए क्यू पी, ए क्यू पी, जो भी लिखो बराबर उसका वैलिड यहाँ पर रीजन दो। ये पैरेलल था, देयरफॉर करके हम लोग लिख देंगे, देयरफॉर यहीं करके लिख दो। देयरफॉर क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल आर क्या होगा, इक्वल, और ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल है। आया कि नहीं आया, आ गया, आ गया कि नहीं, आ गया तो ठीक है। अब देयरफॉर ट्रायंगल, अब ध्यान से सुनना, अब अपने को सिमिलर ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए, सिमिलर ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए, दो एंगल इक्वल चाहिए। अब ये देखो ए पी क्यू और ए बी सी सिमिलर है कि नहीं है, ए पी क्यू में एंगल पी, ए बी सी में एंगल बी बराबर है कि नहीं है, ये एंगल बराबर है, और इस ट्रायंगल में ये एंगल बराबर है। देयरफॉर ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल, ए पी क्यू सिमिलर है किसके, ट्रायंगल किसके, ए बी सी के। अरे है कि नहीं है, नहीं है, देखो ए के बराबर है, पी बी के बराबर है, क्यू सी के बराबर है। अरे समझे कि नहीं समझे, तो क्यों यहाँ क्या रीजन लिखोगे, एंगल सिमिलरिटी। अरे आया कि नहीं आया, नहीं आया, अरे आया। तो जैसे ही ट्रायंगल ये दोनों सिमिलर हो गए तो उनका साइड प्रोपोर्शन में होगा। अरे साइड क्या होगा, प्रोपोर्शन में। तो हम ए बी सी, ए बी के नीचे क्या लिखूंगा बताओ, ए बी के नीचे क्या लिखूंगा, यहाँ से देख के बताना है, यहाँ से देख के तुम बता सकते हो। अपने को ये सेट चाहिए, ए बी के साथ क्या लूँगा, ए पी, बी सी के साथ क्या लूँगा, ए सी के साथ क्या लूँगा, ए क्यू। अरे आया कि नहीं आया, तो अपने को केवल ये वाली साइड चाहिए, बी सी से मतलब नहीं है तो बी सी को छोड़ देंगे। हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या, ए बी बाई ए पी। अरे ये भी लिख सकते हैं, ए पी बाई ए बी भी लिख सकते हैं। ए बी मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ए बी बड़ा है, बड़े से छोटा माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू, और क्या लिखे, ए सी बाई ए क्यू। अरे यहाँ तक आया कि नहीं आया, आया। ये क्यों हो रहा है, बात को समझो। एंगल से सिमिलर हुआ तो जब साइड साइड प्रोपोर्शन हो रहा है तो ये सी पी एस टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी पी एस टी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जो सिमिलर ट्रायंगल के पार्ट बने हैं, बचे हैं, उससे ये हुआ। आया समझ में कि नहीं आया। वहाँ हम लिखते थे सी पी सी टी, क्या लिखते थे, तो सी पी सी टी का मतलब क्या होता था, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ पर सी पी एस टी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आया कि नहीं आया, आ गया ना। तुम सटा दिए इसको, कैसे सटाइए, कैसे सटा, कैसे सटा, देखो। तो अब इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो। तो अब बालक अपने को क्या चाहिए, देखो ए पी चाहिए, ए क्यू चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ए बी। बात को समझो, ए पी और ए क्यू चाहिए, ए बी नहीं चाहिए। ए बी से अगर ए पी माइनस हो जाए, क्या, ए बी से क्या माइनस हो जाए, ए पी, तो क्या बचेगा, पी बी। अरे नहीं समझे। तो अब दोनों साइड क्या कर देना है,
माइनस कर देना है -1, क्या कर देना है, बोथ साइड -1 कर देना। -1 क्यों किया, क्योंकि अब एलसीएम लूंगा यहाँ पर ने, तो कितना आ जाएगा, AP का 1 में इंटू का कितना होगा, AB माइनस AP बाई क्या रहेगा, AP, और इधर क्या होगा, AC माइनस AQ बाई क्या होगा, AQ। समझे? तो बताओ AB माइनस AP कितना होगा, AB माइनस AP, इस पूरे से अगर ये हटा देंगे तो ये बचेगा। समझे कि नहीं, देख लो ध्यान से, बुक वाला तो एकदम नहीं समझ में आएगा, बुक वाला हार्ड है। AP माइनस AB माइनस AP कितना बचेगा, क्या लिखूं बताओ, PB, और नीचे क्या लिख दूंगा, AP, और इधर AC माइनस AQ कितना बचेगा, QC, और यहाँ पर क्या लिख दें, AQ। अपने को देखो क्या प्रूफ करना था, देखो AP बाई PB, और यहाँ क्या है, PB बाई AP, और क्या प्रूफ करना था, AQ बाई QC, और यहाँ क्या है, QC बाई AC। इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या कर दो, और रेसिप्रोकल जैसा ही करोगे, AP बाई क्या लिख देंगे, PB, और इधर कितना लिख देंगे, AQ बाई QC। समझ गए? तो ये जो है हेंस प्रूव्ड लिख दोगे, ख़त्म। ये अपने को ऐसे करना है, और बुक में जो दिया है वो बहुत बड़ा मेथड है, समझ गए, उसने एरिया से सॉल्व किया है, किससे, एरिया से, और तुमसे